हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में ट्रिपल सी के 25 से अधिक प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी को पास कर सकें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। जिन बच्चों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, वे सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, HTML डॉट डॉट की भाषा होती है। HTML किसकी भाषा होती है? ऑप्शन पहला है वेब पेज, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है वेब ब्राउजर, चौथा है नन ऑफ दी। बताइए, HTML किसकी भाषा होती है? पहले प्रश्न का राइट आंसर करिए। HTML किसकी भाषा होती है? ऑप्शन ए सही होगा, वेब पेज की। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर दूसरों की फोटो को सेव किया जा सकता है। सही है या गलत है? बताइए, इंस्टाग्राम पर दूसरों की फोटो को सेव कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? सही है या गलत है? ऑप्शन ए सही होगा, इंस्टाग्राम पर दूसरों की फोटो को सेव किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, IPv4 में कितने बिट होते हैं? IPv4 में कितने बिट होते हैं? पहला है 128, दूसरा है 32, तीसरा है 48 और चौथा है नन। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? IPv4 में कितने बिट होते हैं? 32 बिट होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, GUI का फुल फॉर्म निम्न में से क्या है? GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, GUI का पूरा नाम क्या होता है? बताइए। ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है, पहली गणना डिवाइस है। पहली गणना करने वाली डिवाइस कौन सी है? पहला है घड़ी, दूसरा है कैलकुलेटर, तीसरा है अबेकस, चौथा है माउस। बताइए, पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? गणना करने वाली पहली डिवाइस कौन सी है? अबेकस। ऑप्शन सी सही होगा, पहली गणना करने वाली डिवाइस का नाम अबेकस है। अगला प्रश्न है, अबेकस का आविष्कार कहाँ कहाँ किया गया था? अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? पहला है भारत में हुआ था, दूसरा चीन में, तीसरा फ्रांस और चौथा है यूनान। बताइए, अबेकस का आविष्कार कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन में। अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया? बताइए, कौन सी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आया था? पहला है पहली, दूसरा है दूसरी, तीसरा है तीसरी और चौथा है चौथी। बताइए, कौन सी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को पेश किया गया था? सातवें प्रश्न का राइट आंसर करिए। तीसरी। ऑप्शन सी सही होगा, तीसरी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। कंप्यूटर के फादर किसको बोला जाता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। बताइए, कंप्यूटर के पिता के नाम से किसको जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, चार्ल्स वेवेज को। चार्ल्स वेवेज को कंप्यूटर का फादर माना जाता है। अगला प्रश्न है,
टेस्ट के लाइन की शुरुआत में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? टेस्ट के लाइन की शुरुआत में जाने के लिए कौन सी कुंजी को दबाना होता है? ऑप्शन पहला है होम, दूसरा है पेज अप, तीसरा है एंटर और चौथा है एंड। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? टेस्ट की लाइन की शुरुआत में जाने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? होम। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या है। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12 और चौथा है 13। बताइए कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, 12। कीबोर्ड में 12 फंक्शन कुंजियां होती हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? बताइए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। ऑप्शन पहला है माउस, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है मॉनिटर, चौथा है जॉयस्टिक। 11वें प्रश्न का राइट आंसर करिए। इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? मॉनिटर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है आईपी क्या है? पहला है ब्राउजर, दूसरा है एड्रेस, तीसरा नेटवर्क, चौथा है कोई नहीं। आईपी क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा। इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है? बताइए 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। इम्प्रेस में अधिकतम जूम साइज 3000% होता है। अगला प्रश्न है यदि आपका डॉक्यूमेंट 200% से अधिक है तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? पहला है 4, दूसरा है 2, तीसरा है 1 और चौथा है 4। बताइए यदि आपका डॉक्यूमेंट 200% से अधिक है तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, 2 स्क्रॉल बार दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में आप चार्ट किससे ऐड कर सकते हैं? पहला है व्यू से, दूसरा है रेफरेंस से, तीसरा है इंसर्ट से और चौथा है पेज लेआउट से। बताइए आप चार्ट किससे ऐड कर सकते हैं? इंसर्ट से। इंसर्ट से क्या किया जा सकता है? चार्ट को ऐड किया जा सकता है। अगला प्रश्न है रिबन के किस भाग को आप मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग करेंगे? रिबन के कौन से भाग को आप मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग करेंगे? ऑप्शन पहला है व्यू, दूसरा है इंसर्ट, तीसरा है होम और चौथा है पेज लेआउट। 16वें प्रश्न का राइट आंसर करिए। यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, पेज लेआउट। अगला प्रश्न है किस प्रकार का नेटवर्क फोन लाइंस यूज करेगा? बताइए किस प्रकार का नेटवर्क फोन लाइंस यूज करेगा? पहला है वैन, दूसरा है लैन, तीसरा है डब्लू बैन और चौथा है वायरलेस। 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बैन। अगला प्रश्न है कंप्यूटर स्पीकर्स या हेडफोन्स किस प्रकार के डिवाइस हैं? पहला है इनपुट, दूसरा है इनपुट आउटपुट, तीसरा है सॉफ्टवेयर, चौथा है आउटपुट। बताइए कंप्यूटर स्पीकर्स या हेडफोन्स किस प्रकार के डिवाइस होते हैं? आउटपुट। ऑप्शन
डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कम स्टोरेज क्षमता किसकी होती है? सबसे कम स्टोरेज क्षमता किसकी होती है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है जीपी डिस्क, दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है फ्लॉपी डिस्क, चौथा है डाटा कार्टेज। बताइए, 19वें प्रश्न का राइट आंसर करिए। निम्न में से सबसे कम स्टोरेज क्षमता किसकी है? फ्लॉपी डिस्क की। ऑप्शन सी सही होगा। फ्लॉपी डिस्क की सबसे कम स्टोरेज क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, आईएसपी का पूरा रूप क्या है? आपको बताना है आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है। क्या होता है फुल फॉर्म आईएसपी का? ऑप्शन बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है, अपने कंप्यूटर पर संगीत सुनने हेतु आपके लिए क्या आवश्यक होगा? पहला है वीडियो कार्ड, दूसरा है टेप रिकॉर्डर, तीसरा है माउस, चौथा है साउंड कार्ड। 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अपने कंप्यूटर पर संगीत सुनने हेतु आपके पास क्या होना जरूरी है? साउंड कार्ड। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस मेमोरी में कंप्यूटर बंद करने पर डाटा समाप्त हो जाता है? वह कौन सी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर बंद होने पर डाटा समाप्त हो जाता है? पहला है डिस्क, दूसरा है रैम, तीसरा रोम, चौथा है सीडी। 22वें प्रश्न का राइट आंसर करिए। वह कौन सी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर बंद होने पर डाटा समाप्त हो जाता है? रैम। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक ईमेल एड्रेस बना होता है। पहला है एक भाग में, दूसरा है दो भाग में, तीसरा है तीन भाग में, चौथा है कोई भी नहीं। बताइए, एक ईमेल एड्रेस कितने भागों में बना होता है? ऑप्शन बी दो भागों में। एक ईमेल एड्रेस दो भागों में बना होता है। अगला प्रश्न है, पहला आईओटी डिवाइस कौन सा था? पहला आईओटी डिवाइस कौन सा था? ऑप्शन पहला है एटीएम मशीन, दूसरा है स्मार्ट वॉच, तीसरा है कैलकुलेटर, चौथा है सेल फोन। 24वें प्रश्न का राइट आंसर करिए। पहला आईओटी डिवाइस कौन सा था? ऑप्शन ए सही है, एटीएम मशीन। अगला प्रश्न है, सीडी रोम है। सीडी रोम क्या है? ऑप्शन चार आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। अगला प्रश्न है, क्रॉप का प्रयोग किया जाता है। क्रॉप का प्रयोग किसमें किया जाता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए, दूसरा है पिक्चर के किसी भाग को छोटा करने के लिए, तीसरा है पिक्चर को रोटेट करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है पिक्चर को डिलीट करने के लिए। बताइए, 26वें प्रश्न का राइट आंसर करिए। क्रॉप का प्रयोग कब किया जाता है? पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी टेक्स्ट का वह टुकड़ा जो सबसे ऊपर प्रिंट होता है वह है। बताइए, किसी टेक्स्ट का वह टुकड़ा जो सबसे ऊपर प्रिंट होता है उसको क्या बोला जाता है? पहला है फुटर, दूसरा है हेडर, तीसरा है सेंट्रल, चौथा है नन। ऑप्शन बी हेडर। प्रिंट करते वक्त जो पेज के सबसे ऊपर प्रिंट होता है उसको बोलते हैं हेडर। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी।
क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो का जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वे सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।